हेलो गाइस, न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आप सब चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और 9 बज रहे हैं, 9 क्या 7 बज रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं नहा के रेडी हो गई और माता को जो श्रृंगार चढ़ाना था वो मैं रेडी कर ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर जाके हम माता जी को ये साड़ी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। उसके बाद ये चूड़ी और ये बिंदी थी, तो मैं ये माता जी को हम यहाँ पे चढ़ा देंगे और कुछ चूड़ियाँ मैं पहन भी लूँगी क्योंकि कुंदन पहने हैं। उसके बाद मैं यहाँ ऊपर पहुँच गई और ये सब पहले से रेडी करके रखूँ क्योंकि सबको हवन करना है। और उसके बाद जो हस्बैंड को ऑफ़िस भी निकलना है क्योंकि ऑफ तो रहेगा नहीं आज। और फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ। मैंने ये साड़ी पहनी है, तो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है और ये बहुत ही प्यारी लग रही है, तो आप देख सकते हैं, देख के बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हवन वगैरह लकड़ी वगैरह रेडी कर लेती हूँ क्योंकि सब लोग जो है क्या हस्बैंड को जाना है ऑफिस, तो उन्हीं से हवन करा लेनी है। मम्मी आ जाएंगे तो ठीक है, और बस 3 ही 4 लोग हैं और बच्चों को भी ले लेंगे। तो यहाँ पे बस फटाफट हम लकड़ी वगैरह रख दें और प्रसाद वगैरह, ताकि नीचे मैंने बहुत सारा काम करके आ गई हूँ। बस हवन करने के बाद मैं भोग की तैयारी कर हम चलेंगे, करेंगे हवन। तो यहाँ सब कुछ मैंने रेडी कर दिया। आज है माता जी की विदाई और मेरी जो तो गाइस यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया है और भगवान जी की पूजा मैंने सुबह कर दी थी। अभी यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि सब लोग नहा के आ जाएं, तो साथ में हम यहाँ पे हवन डालते हैं अच्छे से। आज है माता जी की विदाई, तो यहाँ पे अच्छे से पूजा वगैरह करके, और यहाँ पे हमारे हस्बैंड जी सोते हैं क्योंकि माता की चौकी लगाई, तो बच्चों को लेके मैं ऊपर नहीं सोती हूँ, वो खुद ही सोते हैं। और यहाँ पे देखिए बर्तन धोने के लिए भी किचन है और उसके बाद रूम में सब कुछ है। और यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं पूजा करने के लिए, नहा के रेडी हो गए। तो मैंने कहा कि चलो, ये बहुत सुबह सुबह बहुत हड़बड़ी रहता है, ऑफिस निकलना, बाबू को स्कूल छोड़ना, तो कई चीज़ बहुत भागम भाग होता है। तो यहाँ पे बस ये टीका वगैरह किए, भगवान जी को भोग वगैरह लगा दिए, और नॉर्मली ऐसे पूजा डेली ये थोड़ी सी कर लेते हैं। और यहाँ पे भगवान जी से क्षमा याचना, मैंने कहा भगवान जी से क्षमा, जो गलती हुई 9 दिन हम लोगों से, उसके लिए भगवान जी हमें माफ़ करें माता रानी। और फिर यहाँ पे मम्मी भी आ गई नहा के, क्योंकि सबका इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद जो है यहाँ पे मम्मी टीका वगैरह कर रही, और पापा को जो है सब कुछ खिला पिला के आ गई हैं, क्योंकि लेट तो हो रहा था। यहाँ पे 9 बज गए हैं, अभी का टाइम 9 बजे हैं। और यहाँ पे श्रृंगार का सामान था, तो हर बारी मैं माता जी को साड़ी वगैरह नहीं चढ़ाती थी, लेकिन इस बार मेरे पास साड़ी ये आ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो हम मम्मी को भी पहले जो है मम्मी को ही दे देते हैं कि वो चढ़ा दे। तो जान लीजिए मैं भी चढ़ा चुकी हूँ। तो ये मम्मी को मैं साड़ी और ये सब ले आई थी और मम्मी के हाथों से मैंने चढ़वा दिया, और भगवान जी से, माता जी से यही प्रार्थना की कि जल्दी से जो है सब कुछ अच्छा हो जाए, और हम लोग यहाँ पे पापा जी को जल्दी से माता जी की कृपा से ठीक हो जाए। यहाँ पे हमारी ननद जी आई हैं, तो वो भी पूजा में सारा जल्दी जल्दी से काम कर रही हैं और धूप बत्ती वगैरह लगा रही हैं कि जल्दी से भैया को लेट ना हो और ये ऑफिस जल्दी टाइम से पहुँच जाएँ। तो बस यहीं पे फटाफट हम लोग जुट गए हैं पूजा पाठ करने। और ये हस्बैंड जी सर पे कुछ भी नहीं रखे थे, हवन जो है कर लिए थे। तो मम्मी यहाँ लेट में आई तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, हवन थोड़ा सा रह गई है। और पहले से सब कुछ सोचा गया था कि पंडित जी को बुलाएंगे, क्या है कैसे, लेकिन सब कुछ ऐसे, मतलब कभी अपना सोचा कुछ होता ही नहीं है। ऐसा कुछ हुआ कि कुछ भी नहीं हो पाया, बस नॉर्मली हम लोग अपनी पूजा कर लेते हैं। और आजकल पंडित जी को टाइम भी बहुत कम मिलता है, तो पंडित जी मैंने सोचा। उसके बाद यहाँ पे सबने हवन डाल दिया है, लास्ट था, और मम्मी भी थोड़ा सा बचा के रखे हैं। और यहाँ पे हलवा पूड़ी सब बन गया है, तो ये भगवान जी का भोग वगैरह लग गया है। और उसके बाद यहाँ पे हो रही है आरती, बस हम लोग आरती ही कर रहे हैं।
राजत समय ज्योति ओम जय अम्बे गौरी वाणी से दिन मदे माती ओम जय अम्बे गौरी जो सती योगिनी मंगल गावने सकरत भैरो। तो गाइस यहाँ पे मैं बैठ गई थी। दीदी मेरी ननद जी जो है आरती दिखाने गई थी पापा के पास और घर के मतलब नीचे फ्लोर में, और यहाँ पे आरती दिखा के तो मम्मी जी यहाँ पे कर रही हैं पूजा और सिंदूर वगैरह टीका वगैरह कर रही थी। और उसके बाद जो है यहाँ सबको टीका लगा रही हैं, मम्मी को भी। और मम्मी जो है दीदी के पास चोली है और मम्मी के पास सिंदूर है, तो जिसके पास जो है सब एक दूसरे को अच्छे से पूजा करें। और मैं यहाँ उदास होकर बैठी हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए, इनको ऑफिस जाना है। और यहाँ पे दोनों लोग का हमने पैर छुआ और आशीर्वाद लिया। और यहाँ पे मम्मी का भी पैर छुआ, तो मम्मी को मैंने साड़ी वगैरह दिया, अपने हाथों से चढ़ाई और सिंदूर वगैरह चढ़ाई, श्रृंगार मैंने सब कुछ दे दिया था। तो मैं यहाँ बैठी थी और मम्मी चढ़ा रही थी, तो यहाँ पे सिंदूर लगाया और फिर मैंने यहाँ पे माता जी से आशीर्वाद लिया। इतना बड़ा आशीर्वाद मिला। तो यहाँ पे पूजा हो गई है संपन्न और माता जी की आरती ली मम्मी, और यहाँ पे जा रही मैं कह रही हूँ कि जब तक मैं यहाँ पे कन्याएं नहीं आ जाती तब तक मैं यहीं पे बैठी हूँ और मम्मी जा रही हैं। और यहाँ पे सारी जो है कन्या जो आ गई थी, जो भैरव बाबा सबके बच्चों के कलावा वगैरह मैं बांध रही थी और मैं इंतज़ार कर रही थी कि कन्या पूजन जल्दी से कर लूँ फिर मैं भी फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पे बस बाबू को सबको मतलब सब कुछ हो गया है, प्रसाद भोग आ गया है, हलवा पूरी चना। और यहाँ टीशा को वीगो लगा है, तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसको चोट लग सकती है और इसको टाइफाइड और चीज़ें हैं, तो डेली सुबह शाम इंजेक्शन लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन क्या है कि अब मजबूरी है, कराना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे जितना सोचा था उससे कहीं हो गया। मुझे लगा था कि इस बार कन्या पूजन हमारा नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा उदास थी। और क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और घर में थोड़ा सा तबीयत ठीक ना हो किसी की, तो जो है कुछ करने का मन नहीं किया। लेकिन माता रानी इतनी मतलब जितनी 9 कन्या आती, हर बार 9-10 आती थी, इस बार 15 कन्या आ गई, जो कि पूरा रूम भर गया। और बुलाया था 9 और यहाँ पे 13, 14, 15 हो गई कन्या, 18। और यहाँ पे जगह ही नहीं था, तो हमने कहा कि चलो इसी में एडजस्ट हो जाते हैं। तो बड़ा इधर उधर करके हमने सारी माताओं को बैठाया। और इस बार गाइस क्या है कि मैं कुछ ला नहीं पाई थी, जैसे हर बार मैं प्लेट टिफ़िन वगैरह हेयर बैंड चिमटी वगैरह देती थी। इस बार हम सिर्फ हेयर बैंड लेके आए हैं, और वो भी जब कन्या पूजन कर रहे थे, चुन्नी केला वगैरह ये सब आ गया थे, तो नॉर्मली चीज़ें बच्चों के लिए इस बार मैंने कुछ बड़ा सोचा था कन्या पूजन में देने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। दरअसल क्या है और थोड़ा घर में आना जाना की वजह से टाइम नहीं मिल पाया। जब हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता तो मुझे तो यहाँ पे फाइबर वाली ये प्लेट मंगा लिया है, जो पत्तल होता है, यही मतलब पास के दुकान से मैंने मंगा लिया। और उसके बाद इतनी कन्याएं मैं बहुत खुश हो गई, पहले एक भी की उम्मीद नहीं थी। और मेरे यहाँ मम्मी पापा के पास ही रहती और मैं किसी के घर मतलब अभी बुलाने नहीं, मतलब जानती नहीं हूँ इतना घर,
अगल बगल ही 2-4 घर जानती हूँ, तो इतनी कन्या कहाँ से मैं लाती ढूँढ के। लेकिन माता रानी की कृपा, सच्चे दिल से मैंने एकदम सुबह से मैं उदास थी। मैंने जो हमारे यहाँ हाउस हेल्पर हैं उन्हीं से बोला था कि हमें कन्या चाहिए, आप कहीं से बताइएगा। तो हमारी ये देखो तन्नू लास्ट में बैठी है, ये सारी कन्या को जो है लेके आई थी। मैंने एक बार मम्मी को मैंने न्योता देने के लिए बोल दिया था, मैंने भी दे दिया था कि उनके घर चली जाओ तो वो कन्या ले आएंगे। तो बहुत सारी कन्याएँ हमें न्योता रात को ही 3-4 दिन पहले और रात को 1 दिन पहले अष्टमी को ही हमने बुलाया था, मतलब कह दिया था। उसके बाद इतनी सारी कन्याएँ देख के बहुत खुश हो गई। और यहाँ पे मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, मैं उठ ही नहीं पा रही थी, पता नहीं क्यों ऊपर नीचे करते करते एकदम पैर में दर्द था, मन नहीं कर रहा था उठने का। तो यहाँ बैठ गई और ये हमारी ननद जी यहाँ सारा सामान हमें दे दिया और मैं यहाँ पे सबको केला वगैरह दे रही हूँ। और सब पूड़ी, हलवा, चना सब कुछ बन गया था। मैंने इसका व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बनाई ही नहीं, क्योंकि फटाफट प्रीशा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से मैंने किचन का मतलब वो बनाया ही नहीं। बस ऊपर का ब्लॉग बच्चों ने शूट कर दिया तो बस हो गया। और यहाँ पे सबको दक्षिणा दे के जो है हम यहाँ पे फिर मैंने पैसे दे के पैर छुआ, आशीर्वाद लिया कि माता रानी हम पे ऐसे कृपा बनाए रहें और सब कुछ अच्छे से होता रहे। फिर पैर वगैरह छू के कर दी विदाई यहाँ माता जी की। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रीशा भी जा रही है कन्या पूजन के लिए, क्योंकि इसके हाथ में लगा है बीगो। मैं भेज नहीं रही हूँ, लेकिन ये बिटिया हमारी शगुन है, तो फिर ये लेके जा रही है कि नहीं आंटी भेज दो, नहीं आंटी भेज दो। तो मैंने कहा बेटा ले तो जा रहे हो, कह रहे गोदी लेके जाऊँगी और गोदी में लाके इसे छोड़ जाऊँगी। मैं भेज नहीं रही थी क्योंकि बच्चे हैं, कहीं खेल रहे होंगे तो फिर चोट वगैरह लग जाए। लेकिन बच्चे मान कहाँ रहे हैं, सारे जा रहे हैं। वो भी जिद की थी तो मैंने कहा चलो चले जाएं। और यहाँ तीनों हमारी 3 मूर्तियाँ, ये लोग अभी खाना नहीं खाए। और ये माता का जो कन्या खा के गई थी वो बहुत सारा छोड़ के, मतलब थोड़ा थोड़ा छोड़ के गई थी। हर बार तो लेके जाती थी, इस बार मैं कोई प्लेट वगैरह नहीं ला पाई थी, तो इसके लिए माता जी मुझे माफ़ करें, क्योंकि थोड़ा सा बिजी होने के कारण नहीं। और ये लोग भी मतलब तो गाइस यहाँ पे एकदम जगह नहीं था और इतना ज़्यादा मतलब कन्या हमारे यहाँ आ गई थी माता जी, तो बिल्कुल ही जगह नहीं थी। इन लोग का कहीं जगह ही नहीं था कि इन लोग को बैठाएं और इन लोग को दे दें हलवा पूड़ी और प्रसाद जो है खा लें। तो ये लोग नीचे ही थे, उत्कर्ष थे, ऊपर नीचे कर रहे थे दोनों तीनों बच्चों को। ये यहाँ पे माता रानी की आज हो जाएगी विदाई। हाँ शांति से खाओ, तब मैम क्या कहेंगी। उसके बाद यहाँ पे 12 बज गए थे कन्या पूजन करते, क्योंकि अष्टमी नवमी का कोई पता नहीं था, तो मैंने नवमी किया था। उसके बाद जो है नवमी को हम कन्या पूजन करते हैं। उसके बाद यहाँ 12-1 बज गए थे खिलाते पिलाते टाइम, क्योंकि प्रीशा की लेट ही तबीयत ठीक नहीं है दिखे। फिर से सुबह ही दवा पिलाई, नहलाई। जैसे मैं फ्री हुई आई तो फिर देखा इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत तेज़ फीवर है और चादर भी उड़ा के रखा, दवा वगैरह पिलाई। फिर हम लेके जा रहे हैं इसको हॉस्पिटल। मैं बस फटाफट जो है पर्दा दरवाज़ा वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा हैं और डर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा तेज़ है। और मार्केट में फटाफट निकल गए तो कार से जा नहीं सकते हैं, दुर्गा पूजा वगैरह सजा क्या गुड़िया भी चतिया है। यहाँ पे दूसरे दिन यहाँ माता की चौकी हमें दशहरे के दिन हमें विसर्जन करना था, तो हम कुछ चीज़ें फटाफट अपनी बिटिया को दवा वगैरह पिला के मैं आ गई। और उसके बाद और सुबह का टाइम यहाँ 6:30-7 बज रहे हैं, क्योंकि हम विसर्जन करना है। तो मैं यहाँ की चौकी वगैरह जो है सुबह सुबह हटा देंगे। और सोचा था कि हम जाएंगे गुप्तार घाट विसर्जन करने के लिए, लेकिन मेरी बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसी वजह से मैं नहीं जा पाऊँगी। और देखते हैं दोपहर या शाम तक इनको जब मौका मिलेगा तो ये खुद ही ले जाके डाल आएंगे, क्योंकि विसर्जन कर देंगे वहाँ पे। और पिछली बार तो मैं गई थी, लेकिन इस बार हालात कुछ सही नहीं है, तो बहुत
और ये कलश का जो पानी होता है, मंत्रों से इतने दिन से 9 दिन का पूजा होती तो पूरे घर में हम छिड़काव करेंगे। ये जल जो है बहुत ही शुद्ध होता, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो जिस जगह पे पड़ता है वो सच में पवित्र हो जाता है, मतलब हर जो है। और ये सब सामान इकट्ठा करके रख दूँगी और ये जो माता की चौकी वगैरह है मैं हटा दूँगी। और यहाँ पे 9 दिन मैंने पूजा पाठ किया। जो 9 दिन में मेरे से गलतियाँ हुई हों, माता जी मुझे क्षमा करें, माफ़ करें और सदा अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखें। तो गाइस मेरी ये वीडियो एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया और ये थोड़ा लेट जा रहा है, तो उसके लिए सॉरी। और लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग।